देखो बच्चों, एक्सरसाइज 2.3 में कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट है। अगर f और g दो पॉजिटिव फंक्शन हो आपके पास, अगर f और g दो पॉजिटिव फंक्शन हो आपके पास, एक्सरसाइज 2.2 में भी यही था, पॉजिटिव फंक्शन होने चाहिए थे। उसके बाद सच दैट fx इज लेस देन इक्वल टू gx फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू a, देन क्या आ जाएगा यहाँ से? फर्स्ट है कि अगर आपका ये वाला जो इंटीग्रल आएगा यहाँ से, ये इंटीग्रल अगर आपका कन्वर्ज कर रहा है, कब करेगा कन्वर्ज? अगर ये वाला इंटीग्रल कन्वर्ज कर जाएगा, मतलब यहाँ से जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल आएगा अगर वो कन्वर्ज कर रहा है तो ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये भी आपका कन्वर्ज करेगा। और अगर ये वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है ये अगर डाइवर्ज कर रहा है तो यहाँ से जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल आएगा वो भी डाइवर्ज करेगा। एक्सरसाइज 2.2 में क्या था? यही था, लिमिट चेंज थी। तो याद रखने के लिए वहां से 2.2 में आपने रिजल्ट याद कर लिया होगा। बस यहाँ पर क्या चेंज आ रहा है, वहां पर जो लिमिट होती थी ना बच्चों, a to b लिमिट होती थी आपकी, ठीक है, और a या फिर b अकेला पॉइंट होता था जहां पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होता था, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होती थी फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a to b की बजाय यहाँ पर a to इंफिनिटी लिमिट है। क्लियर? बस ये चीज, बाकी सेम है बिल्कुल। फंक्शंस दोनों पॉजिटिव होने चाहिए आपके। पॉजिटिव कहाँ पे होने चाहिए? a टू इंफिनिटी इंटरवल में, है ना, या फिर ऐसे लिख दो x ग्रेटर देन इक्वल टू a। और फिर अगर fx लेस देन इक्वल टू gx है तो बाकी दोनों यही वो कंडीशंस हैं जो हमने एक्सरसाइज 2.2 में की थी। चेंज ये है कि वहां पर जो इंटीग्रल था वो a टू b था, यहाँ पर इंटीग्रल a टू इंफिनिटी, ठीक है। उसके बाद बच्चों कंपैरिजन टेस्ट सेकंड। कंपैरिजन टेस्ट सेकंड में भी देखो ये दोनों तो आपके पॉजिटिव ही होने चाहिए, f और g दोनों पॉजिटिव फंक्शंस होने चाहिए। कौन से इंटरवल में? कंपैरिजन टेस्ट सेकंड। इस वाले इंटरवल में बच्चों, इंटरवल में a टू इंफिनिटी, यहीं पर सच दैट कि आप लिमिट निकालो, लिमिट f(x, y, gx) और वो आ जाए x टेंड्स टू इंफिनिटी, वो आपका l आ जाए। l क्या होना चाहिए? नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर, ठीक है। तो उसमें भी यही था, ध्यान देना, इसीलिए मैंने आपको पहले एक्सरसाइज 2.2 के फॉर्मूले रिवाइज करवाए ताकि जो आप थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो समझ पाओ। डिफरेंस क्या है यहाँ पे? वहां पर x टेंड्स टू a प्लस होता था और a फंक्शन की पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी थी। a अकेला वो पॉइंट होता था जहां पर फंक्शन आपका क्या होता था? अनबाउंडेड होता था, ठीक है। यहाँ पर a की बजाय इंफिनिटी है, बस इंफिनिटी के अलावा बाकी हर पॉइंट पे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, ठीक है। सिर्फ ये चेंज है बच्चों, बाकी सेम है। लिमिट हमने उसी की निकालनी है। f और g वहां पर भी पॉजिटिव फंक्शन होते थे, यहाँ पर भी दोनों पॉजिटिव फंक्शन है। उसके बाद आपने लिमिट निकाली x टेंड्स टू इंफिनिटी f(x, y, gx) इज इक्वल टू l आ गया। l आपका नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर अगर है तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा? इंटीग्रल a टू इंफिनिटी f dx और इंटीग्रल a टू इंफिनिटी g dx दोनों कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करें, ठीक है। देन इंटीग्रेशन a टू इंफिनिटी f dx एंड इंटीग्रेशन a टू इंफिनिटी g dx कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर, ये है आपके पास, ठीक है। तो जिस बच्चे ने एक्सरसाइज 2.2 कर ली बच्चों, उसके लिए एक्सरसाइज 2.3 आसान ही रहेगी। बस कंडीशन एक जो मैंने बता दी, जो चेंज हो रही है वो ये है कि वहां पर जो लिमिट होती थी वो a टू b होती थी और a या फिर b में से एक पॉइंट ऐसा होता था जहां पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होता था, बस सिर्फ ये चेंज। बाकी रिजल्ट्स भी सेम है, बस यहाँ पर a टू इंफिनिटी आता है। उसके बाद बच्चों ये आपका फर्स्ट पार्ट था ये वाला, और सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा? ये लिमिट आपने निकालनी, लिमिट
x टेंड्स टू इंफिनिटी fx बाय gx, ये लिमिट निकाली। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमने वो डिस्कस किया है जब आपका इस लिमिट का आंसर नॉन जीरो नंबर और कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है, ठीक है। अब की बार हम क्या लेके चल रहे हैं, मान लिया आपने इस लिमिट को सोल्व किया और इस लिमिट का आंसर आ गया आपके पास जीरो, हो सकता है, ठीक है। तो फिर डिपेंड करेगा, अगर ये आपका यहाँ से जो इंटीग्रल आएगा, इफ इंटीग्रेशन a to infinity g dx converges, then integration a to infinity f dx converges, ठीक है। उसमें और इसमें क्या चेंज है, वहां पर लिमिट होती थी a to b, यहाँ पर लिमिट है a to infinity, बाकी बिल्कुल सेम है। उसके बाद बच्चों थर्ड इंटीग्रेशन, नहीं पहले आप लिमिट देखो, लिमिट अगर आपकी आ रही है x टेंड्स टू इंफिनिटी fx बाय gx, देखो कौन सा केस रह गया, जब इस लिमिट का आंसर इंफिनिटी आ जाए, है ना। तो अगर इस लिमिट का आंसर इंफिनिटी आ गया तो उस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, इफ इंटीग्रेशन a टू इंफिनिटी g dx, ये वाला डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट, देन जो गिवन इंटीग्रल है आपका a टू इंफिनिटी f dx वो भी डाइवर्ज कर ये। तो एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 में कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट और कंपैरिजन टेस्ट सेकंड में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि वहां पर जो लिमिट होती थी a टू b होती थी और a या b में से एक पॉइंट वो होता था जहां पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होता था, ठीक है। यहाँ पर उसकी बजाय इंफिनिटी है और इंफिनिटी अकेला पॉइंट है जहां पर फंक्शन की इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, बाकी सारी कंडीशन सेम याद रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों एन इंपोर्टेंट कंपैरिजन इंटीग्रल, वहां पर भी था यहाँ पे भी है। एन इंपोर्टेंट कंपैरिजन इंटीग्रल, इसके अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, dx बाय एक्स रेज़ टू पावर, ये हम निकालेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये वाला a टू इंफिनिटी और a आपका ग्रेटर देन 0 है, ये कन्वर्ज करेगा इफ एंड ओनली इफ, कन्वर्जेंस इफ एंड ओनली इफ n ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब देखो इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है, मतलब अगर ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब n आपका ग्रेटर देन 1 है, और अगर n आपका ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्ज करेगा। अब बच्चों अगर n लेस देन 1 हो जाए या इक्वल टू 1 हो जाए तो डाइवर्जेंट होगा, इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है ना। तो n अगर आपका लेस देन इक्वल टू 1 आ गया तो उस केस में डाइवर्जेंट, n डाइवर्जेंट और n लेस देन इक्वल टू, ठीक है। एक ये है आपके पास, इसका प्रूफ आप कर लोगे बच्चों, इसका प्रूफ मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। देखो इसका प्रूफ जो करवाया गया है ना, उसमें क्या किया है इसने, अगर आप देखोगे a टू इंफिनिटी, कौन सा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है ना। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है बच्चों, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड को सोल्व करना आपको आता है, वैल्यू निकालनी आती है, एक्सरसाइज 2.1 में करवा दिया मैंने, है ना। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड को सोल्व करने के 3 अलग अलग केस बन रहे थे, और ये कौन सा केस था, फर्स्ट वाला जिसमें अपर लिमिट इंफिनिटी, ठीक है। तो आप इसको कैसे सोल्व करते थे, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी और फिर इंटीग्रेशन a टू t dx अपॉन x रेज़ टू पावर n, यही। उसके बाद तो इंटीग्रेशन को सोल्व करना है और फिर लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी लगा देना है बस, ठीक है। वो आप जब निकालोगे, उसको सोल्व करोगे, वैल्यू निकलेगी ना जो इसकी, वहां से आपको ये दिखेगा कि अगर n ग्रेटर देन 1 आया तो आपका ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा, और अगर आपका n लेस देन इक्वल टू 1 आया तो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेंट आ रहा है, ठीक है। इस तरह से इसका प्रूफ करना है, तो वो इसका प्रूफ जो है वो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है, ठीक है, कर लोगे। अब देखो
आपको ये रिजल्ट्स कैसे अप्लाई करने हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। ये रिजल्ट्स किस तरह से अप्लाई आप करोगे। ये गिवन है बच्चों, इंटीग्रेशन 0 to infinity tan इनवर्स x अपॉन x के साथ में 1 प्लस x की पावर 4 रेज टू पावर 1/3 dx। ये दे रखा है बच्चों इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपका